सर पेपर था इसलिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 45 देखो। असाइनमेंट। हाँ, इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन करा देना मैंने। समेशन ऑफ फोर्सेस इन द एक्स डायरेक्शन इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ फोर्स इन द वाई डायरेक्शन इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट अ पॉइंट इक्वल टू जीरो। ये सारे में करना पड़ता है। अगर यू हैव अ सिस्टम, क्वेश्चन नंबर 45 में इसमें दिया हुआ है, एक लैडर है, इस तरह से रखी हुई है। तो डायग्राम बना लो बड़ा सा। 3 सेंटीमीटर, वो 3 सेंटीमीटर 3 मीटर होगा ये, ठीक है। The length of the ladder is 3 meter. AB is 3 meter. Weighing 20 है, जिसका वेट 20 kg है। Is on frictionless wall. Its feet rest on the floor 1 meter from the wall as shown. ये डिस्टेंस 1 मीटर दे रखा है। ये वाला वॉल का सरफेस स्मूथ है, और ये वाला सरफेस में फ्रिक्शन होना चाहिए, अदरवाइज इट वॉन्ट बी पॉसिबल टू प्लेस द लैडर ऑन द वॉल। देखो, अगर वॉल और फ्लोर दोनों फ्रिक्शनलेस अगर होंगे ना, देन इट वॉन्ट बी पॉसिबल टू द लैडर ऑन द वॉल। वो रुक ही नहीं पाएगा, इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो लैडर को ऐसे रखा हुआ है। तो कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखो, इसका एमजी कहाँ लगेगा। इसका एमजी बिल्कुल के सेंटर से लगेगा ना लैडर के। एमजी वुड बी हाउ मच, 20 G। तो एक फोर्स ये लग रहा है लैडर का। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। अगर फ्रिक्शन एब्सेंट होगा तो लैडर विल स्लाइड, लैडर ऐसे स्लाइड करेगा, नीचे की तरफ स्लाइड करेगा। तो जो ये फुट ऑफ द लैडर वो किधर जाएगा। जब लैडर अगर स्लाइड करेगा तो उसका फुट किधर जाएगा बताओ। सर ए से पीछे। है ना। तो मतलब फ्रिक्शन हैज टू बी टेकन ऑपोजिट टू इट। तो ये तुम फ्रिक्शन फोर्स ले लो। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ले लेते हैं N1, या इसको N ही ले लो। तो पहले इसका वो बना लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। ये नॉर्मल रिएक्शन N हो गया, और यहाँ पे एक और रिएक्शन फोर्स R हो गया। ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन बहुत जरूरी था। द लैडर का जो फुट है इट विल मूव अवे, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। वॉल इसमें नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट। ये सारे फोर्सेस हैं। तो आर रिएक्शन फोर्स वॉल का है, और एन फ्लोर का रिएक्शन है। एन जी 20 G डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ये डिस्टेंस 1 मीटर है, और ये लेंथ ऑफ द लैडर 3 मीटर दे रखा है। तो अगर लेंथ ऑफ द लैडर 3 मीटर है तो मिड पॉइंट से इसका एम जी एक्ट करेगा। ये 1.5 मीटर, और ये भी 1.5 मीटर। इसका डायग्राम बनाओ।
हमें आर और एन की वैल्यू निकालनी है। बन गया डायग्राम। हो गया। यस। अब अब देखो, लैडर इक्विलिब्रियम में है। एज लैडर इज इन इक्विलिब्रियम, तो सिंस लैडर इज इन इक्विलिब्रियम, वर्टिकल फोर्सेस सारे बैलेंस कर लेते हैं और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बैलेंस करते हैं। तो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहा है? व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स है बताओ? एक सेकंड सर, स्क्रीन। हाँ, अब ठीक है। सर, हाँ, फोर्स है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? फ्रिक्शन फोर्स और और आर। तो एफ और आर दोनों बैलेंस हो गए, ठीक है। ओके। एफ इजिकल टू आर बिकॉज सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो ये फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब वर्टिकल डायरेक्शन देखो। फोर्सेस इन द वर्टिकल डायरेक्शन कौन कौन से हैं? वर्टिकल सर एन है। हम्म 20 जी है। ये भी आपस में बैलेंस हो गए। एन इज इक्वल टू 20 जी। तो इनफैक्ट यहां से तो मैंने एन की वैल्यू पता लग गई, 20 × 9.8। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया? 90 × 2 है ना, 196। तो नॉर्मल रिएक्शन का हमारा आंसर आ चुका है। तो नॉर्मल रिएक्शन इज 196 न्यूटन। अब हमें एक तो फ्रिक्शन फोर्स निकालना है और आर निकालना है। अब प्रॉब्लम ये है कि इक्वेशन वन से हमारा कोई काम चलने वाला नहीं है। इक्वेशन वन से हमें एफ और आर दोनों ही अननोन है, तो क्या करना पड़ेगा? विल टेक मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट बी। मोमेंट ऑफ फोर्सेस सिखाता है ना तुम्हें, करो। किंग मोमेंट अबाउट बी। बी के बाद मोमेंट ले लो, करो ट्राई।
सर एक क्वेश्चन में डाउट है, बोलूं? सर सर हाँ, मोमेंट लिया बी के अबाउट। सर नहीं, इसका आंसर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? देखो, हम जब मोमेंट ले रहे हैं फोर्सेस का बी के अबाउट, तो क्या होगा देखो। आर का आर का ले लेते हैं। आर आर तो बी से पास कर रहा है ना, आर इंटू जीरो हो जाएगा। अगर फोर्स उस पॉइंट से पास कर रहा है तो उसका मोमेंट जीरो हो गया, आर इंटू डिस्टेंस जीरो हो गई। फिर नेक्स्ट फोर्स है एम जी। एम जी डाउनवर्ड लग रहा है। एम जी कितना है? 20 जी, ठीक है। 20 जी डाउनवर्ड लग रहा है इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 20 जी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस से कितना है, ये जरा देखो। 20 जी का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये है, ठीक है। हम्म। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा ये वाला हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, ये वाला। तो तुम्हें ये डिस्टेंस दे रखा है 1 मीटर, या तो एंगल ले लो, एंगल लेके कर लेते हैं। इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, तो ये थीटा हो गया। ये तुम्हें मालूम है 1.5 मीटर है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे आएगा? किसी राइट ट्रायंगल में अगर तुम्हें हाइपोटेन्यूज मालूम है, या वैसे ही पता लग रहा है, ये तो ये मिड पॉइंट है ना। ये 1 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक? 0.5 मीटर हो गया है। ऐसे डायरेक्ट कर लो। ये डिस्टेंस 1 मीटर दे रखा है, तो ये 0.5, ये 0.5 बिकॉज ये मिड पॉइंट है। 0.5 किससे करूँ? थीटा से करूँ, 0.5 से करूँ? सर आप देख लो। 0.5 से कर लेते हैं। अब इसका डायरेक्शन देखना है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो मैंने इसका तुम्हें तरीका बताया था। जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना है उसको ज्वाइन करो इस पॉइंट से, फोर्स से। एक स्केल बना दो यहाँ पे। जैसे स्केल ले लिया मैंने, इसको मैंने फिक्स कर दिया। अब फोर्स जब ऐसे लगेगा तो ये कैसे रोटेट करेगा बताओ? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। चेक कर लो, लिख लो, समझ लो इसको। एम जी का मोमेंट बी के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज होगा। सर वो ऊपर से क्यों नहीं घूमेगा? ऊपर कैसे जाएगा? फोर्स तो नीचे है। ये तो फिर इस ये है ना एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है। फोर्स तो नीचे लगा रहे हो ना तुम। इस तरह से है ना ये तो एक्सिस ऑफ रोटेशन है बी। बी पॉइंट ऑफ रोटेशन है, फोर्स ऐसे लग रहा है, तो रोटेशन ऐसे तो होगा, ये ऐसे तो घूमेगा। अगर फोर्स ऊपर लगता तो क्लॉकवाइज हो जाता फिर। नेक्स्ट कौन सा? नॉर्मल रिएक्शन एन ले लो। एन का ये है, दिस इज एन, ठीक है। अब इस एन का बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? ये पूरा, ये दे रखा है ऑलरेडी 1 मीटर। तो नॉर्मल रिएक्शन का मोमेंटम 1 है। और ये इसको कैसे घुमाएगा? एन बेसिकली यहां पे लग रहा है, तो ये एन, अगर मैं एक स्केल बना दूं यहां पे ऐसे, तो ये एन बी के अबाउट कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा। ये पर क्लॉक मैंने क्लॉकवाइज, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब कौन सा फोर्स बचा? फ्रिक्शन। एफ। एफ का लाइन ऑफ एक्शन ये है, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एफ। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी से कितना हो जाएगा? ठीक है। एफ ऐसे लग रहा है, तो एफ कैसे घुमाएगा इसको? एफ ऐसे घुमाएगा ना, एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव हो जाएगा।
एफ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी से कितना आ रहा है? ये 3 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो पाइथागोरस से निकाल लो इसको। 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 2√2। तो समेशन ऑफ मोमेंट को 0 कर दो, एन की वैल्यू डाल दो, जी की वैल्यू 9.8 डाल दो, बताओ एफ कितना आ रहा है? करो आराम से, पहले समझ लेना डायरेक्शन कैसे आ रहा है। मोमेंट वाले क्वेश्चन कराए हैं? कौन से सर? मोमेंट ऑफ फोर्सेस के। यस सर, टॉप के क्वेश्चन कराए। ठीक है। सर फ्रिक्शनल फोर्स 34.65 न्यूटन जा रहा है। चेक करो असाइनमेंट में पीछे से। सर आंसर नहीं गिवन, बस फिगर की फोटो वापस दे रखी है। क्या? आंसर नहीं गिवन, बस फिगर की फोटो वापस दे रखी है। ऐसा कैसे हो गया यार? पीछे आंसर नहीं है? नहीं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी तुमने भेजी थी ना मेरे को, देखता हूँ मैं। एनसीईआरटी में होगा शायद ये क्वेश्चन। देखो एनसीईआरटी में देखो, सॉल्व एग्जांपल एक्सरसाइज में होगा, मैं मीनवाइल चेक कर लेता हूँ इसको। वन बाय रूट 2.7 होता है अप्रोक्सीमेटली। यस सर, 34.6 ही आ रहा है सर। कितना आ रहा है? 34.65। ठीक है, खाना एनसीईआरटी में क्वेश्चन। अब एक काम करो, इसी क्वेश्चन को तुम दोबारा, जो एफ की वैल्यू है आर की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब एक काम करो, इसी क्वेश्चन को तुम दोबारा करोगे बट मोमेंट लोगे, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए से कर लो। डू इट योर सेल्फ, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, बिकॉज ये मोमेंट निकालना जरूरी आना चाहिए तुम्हें। मोमेंट अबाउट ए, ठीक है।
सेम आंसर आना चाहिए, करो अब। हो गया। एक सेकंड सर। आंसर तो सेम आ रहा है सर। तुम्हारे, हाँ, आ तो रहा है। अब मेरे को ये नहीं पता मैंने सही किया कि नहीं। नहीं तो सेम है तो सही क्या होगा? पता नहीं सर। बताता हूँ मैं। देखो, जब तुमने ए के अबाउट लिया तो एफ का जीरो हो जाएगा, एन का जीरो हो जाएगा, एन इंटू जीरो, F0 एफ इंटू जीरो हो गया। एम जी का लेंगे तो ये आएगा 20 जी। 1.5। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जाएगी 1। 1.5। और यहाँ पे एक स्केल कनेक्ट करेंगे,
ये स्केल रोटेट कर रहा है ए के अबाउट, तो इसको ऐसे घुमाएगा ये, क्लॉकवाइज से नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर तुम आर का लोगे, आर का रिएक्शन ये है, ये आर है, लाइन ऑफ एक्शन। आर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, 2√2। 2√2। आर इंटू और 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब वापस एक स्केल कनेक्ट करोगे पॉजिटिव आ रहा है। और ये इसको ऐसे ऐसे घुमा, आर किधर लग रहा है, ऐसे घुमाएगा इसको ऐसे, है ना, एंटी क्लॉकवाइज से पॉजिटिव होगा, बस ये आ रहा है। यस सर, 98/√2 आ रहा है। हाँ, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, अगर टफ पेपर आएगा तो वो आएगा पक्का, वो भी मोमेंट का ही है। बट सर इसमें वैल्यू तो आर की आएगी ना। अरे तो आर और एफ इक्वल तो है। बट सर इस पे ये तो 69.26 आ रहा है जो आपकी इक्वेशन है। हैं, क्या? 69.26। हाँ। टू, जो अगर आपकी वाली इक्वेशन सॉल्व करेंगे 20g/1, तो ये हो जाएगा 196। हम्म। और r इज इक्वल टू 196 डिवाइडेड बाय 2√2। हम्म। उसे सॉल्व किया तो 69.28 आ रहा है। तो उसने 10 ले रखा होगा शायद, जी को नहीं 10 ले लिया होगा। नहीं, 9.8 ही लिया। हाँ, तो इतना डिफरेंस तो नहीं आना चाहिए वैसे। 619 98/√2 हो गया ना ये, 98/√2 होगा, देखो कितना आ रहा है, देखो देखता हूँ मैं। 98 डिवाइड बाय 1.414, ये है ना। हम्म। 69.3। हाँ, 69.3, आंसर कितने दे रखे हैं? आंसर जो हमने एफ निकाला था वो तो हमारा 34.6 आया था ना। नहीं, वो थर्टी नाइन एक, अपॉन रूट टू आया अच्छा, तो बुक में क्या आंसर है? था। एनसीईआरटी में। बुक में देखा था? बुक में चेक नहीं किया इसे। ये मैंने कहा था ना, बुक में देखो क्वेश्चन है या नहीं है ये। एग्जाम्पल्स में है। हाँ, एग्जाम्पल में होगा ये तो एक्सरसाइज में होगा। कहाँ पे गलती होगी चेक कर लेते हैं, अभी पता लग जाएगा वो तो। हाँ, 20 जी का डिस्टेंस हमने कितना लिया है, 20 जी का गलत लिया ना डिस्टेंस हमने। मैंने 1.5 लिखा था। नहीं नहीं, 0.5 है ना 20 जी का, तो यहाँ हाँ से तो यहाँ तक 1.5 पे तो बोला था सर मैंने। 0.5, 1.5 नहीं, 0.5। ये कितना है यहाँ से यहाँ तक? अच्छा सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लेना है, मैंने पूरा ले लिया। 0.5 है ना वो तो वही आंसर है जो आ रहा है। ये आएगा 98 r/2√2, सेम आंसर है, सेम आंसर। चेक करो। बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा सर। नहीं है, हम्म, हटा दिया है क्या इन लोगों ने नई एनसीईआरटी में? वो है। है। मिल गया है। हाँ सर, 34.6 आंसर है F1 F2। बस। फिर इन्होंने F2 भी निकाला है सर। F2 दोनों का रिजल्टेंट है ना, टोटल रिएक्शन फोर्स निकाल दिया उन्होंने, पता है? हाँ, जो वो एन, 199 में एन ये है, एफ ये है, टोटल रिएक्शन फोर्स है वो। वो निकालना जरूरी है। नहीं, अगर पूछा तो निकाल लो, अंडर रूट 90 डिग्री का है ना, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, रूट निकाल लो, तो वो आएगा तुम्हारा इंटू √(n²). 199 हमारा। हाँ, तो n था 196, ये भी इसी को कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा। और वो कितना है, f कितना है, 49 × 0.7 का स्क्वायर। तो एक काम ये करिए, 49 स्क्वायर कॉमन ले लेना, तो 49 बाहर आ जाएगा,
तो ये 14 into 4 होता है 196, तो ये होगा 16 प्लस 0.7 का स्क्वायर 0.49। ठीक है, अब ओके एक क्वेश्चन और करते हैं। सर, एक क्वेश्चन में डाउट है, पहले आप एक बार वो बता दो। कहाँ है बताओ। आपको बोल, an object is dropped from a height h. हम्म। It hits the ground with a certain momentum p. If the same object is dropped from a height 100% more than the previous height, the momentum when it hits the ground will change by. एक मिनट, अब बोलो। एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड। An object is dropped from a height h, हम्म। hits the ground with a certain momentum p. If हम्म। the same object is dropped from a height 100% more than the previous height, the momentum when it hits the ground will change by. ठीक है, देखो अब जब तुम इसको एच से गिराओगे तो यू जीरो ले लो इसका, वी स्क्वायर को लो यू स्क्वायर प्लस 2 GH, बरोबर है। तो वी कितना आ गया, √2 GH। Yes. तो मोमेंटम हो जाएगा इसका मास इंटू वेलोसिटी, तो ये जाएगा m इंटू √2 GH। हाँ, अब क्या किया तुमने, इसको डबल हाइट से कर दिया, 100% मोर का मतलब double height. 2H। 2 inch. 100% मोर का मतलब H में H का 100% ऐड कर दो। H में H का 100% ऐड करने में 2H हो गया ये। तो अब जो इसकी वेलोसिटी V1 ले लेता हूं मैं, V1 स्क्वायर को यू स्क्वायर प्लस 2G इंटू 2H। ठीक है, तो V1 हो जाएगा √4 GH। तो मोमेंटम हो जाएगा अब m इंटू V1 विच इज m इंटू √4 GH। 2 को 1 से डिवाइड कर दो, तो P2/P1 would be m √4 GH डिवाइड बाय m √2 GH, और फिर तुम्हारा ये कैंसिल हो गया, m से m, GH से GH कैंसिल हो गया, √2 टाइम्स आ गया आंसर। तो परसेंट में निकालना है। हाँ, तो √2% पे कितना परसेंट इंक्रीज डिक्रीज ऐसा पूछा है क्या उसने? उसने पूछा है द मोमेंटम व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड विल चेंज बाय। अच्छा, तो चेंज इन परसेंट मोमेंटम पूछा है उसने। हाँ, ठीक है, चेंज का फॉर्मूला हमेशा होता है, याद कर लेना। परसेंटेज चेंज इज ऑलवेज इनिशियल माइनस वन इंटू फाइनल बाय इनिशियल -1 × 100। हंड्रेड। तो फाइनल तुम्हारा P2 है, इनिशियल P है, -1 × 100। तो फाइनल P2/P यहां से निकालो, √2 हो गया, ये 41% आंसर है। √2 था 1.414, आंसर इज 41.4%। मेरा गलत क्यों आ रहा है? मैंने भी तो यही किया था। है, मैंने भी यही किया था, बट पता नहीं मेरा गलत क्यों आ रहा है। अब सही हो गया तुम्हारा। ठीक है। ठीक है, अब एक अच्छा सा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं, वो कर लो अब, फिर हमारा सिलेबस खत्म। तुम्हें मैंने वो भेज दिए थे जो कि डेरिवेशंस आएंगे एग्जाम में, है ना। यस सर। क्वेश्चन 55 करो। क्वेश्चन 55। ये भी एनसीईआरटी का ही है सर। यस। अच्छा क्वेश्चन है ये, डायग्राम बनाओ, सॉल्व करो, टेंशन दिखाओ।
सर मैं मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वेडनेसडे क्लास ले लूंगी। सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं बोल रहा हूँ ग्रुप में बात कर लेंगे, नेक्स्ट ईयर से छुट्टी कर लेंगे कि शायद वो भी नहीं लेके। अच्छा अनन्या भी नहीं लेगी। अनन्या कहाँ है आज? और पूछ लूंगा उससे, अगर उसको लेना है तो ले लेंगे वो। ठीक। उसका एक कोर्स तो हो चुका है, वो डाउट है तो वैसे पूछ लेंगे वो। तो ये नॉन यूनिफॉर्म रॉड है तो उसका जो वेट है ना वो सेंटर पे एक्टिंग कर रहा है, लेकिन इस एंड से डी डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है वो। इसकी लेंथ 2 मीटर है रॉड की, तो ये जो डिस्टेंस है वो 2 - डी हो जाएगी। अब ये हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे टेंशन, इसको ऐसे डॉटेड लाइन बनाओ, वर्टिकल लाइन बनाओ, तो ये एंगल तुम्हारा 37 हो जाएगा। ये एंगल 53, तो एंगल 53 हो जाएगा, ठीक है। ये टेंशन T2 कर दो और ये वाला टेंशन T1 ले लो, और T1 T2 को रिजॉल्व कर लो। डायग्राम बना लो एक बार इतना। हम्म। T2 को कंपोनेंट ले लो, T1 को कंपोनेंट ले लो। दिस दिस इज T2 cos 53। उल्टा सर हो गया, उल्टा साइन उल्टा हो गया। क्योंकि थीटा तो वहां है। T2 sin 53 और ये T2 कॉस 53। cos 50। मतलब हमने सारे फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर लिया। ये वर्टिकल हो जाएगा T1 cos 37। 37 और ये हो जाएगा T1 साइन T1 37। sin 37। अब सिंस सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो वर्टिकल फोर्सेस और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बैलेंस करो। वर्टिकल फोर्स कौन कौन से हैं? T1 cos 37, T2 cos 53 है ना, और डाउनवर्ड फोर्स है W। इक्वेशन 1। हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन सा है? T1 sin 37 प्लस इज माइनस हो जाएगा, ऑपोजिट है ना, ये इक्वल कर दो, इक्वल टू T2 sin 53। दो इक्वेशन आ गई तुम्हारे पास। एक और चीज होता है किसी राइट ट्रायंगल में, इफ दिस एंगल इज 37, दिस एंगल इज 53, तो 37 के ऑपोजिट 3 होता है, 53 के ऑपोजिट 4 होता है, और 90 के ऑपोजिट 5 होता है। तो साइन 37 कितना हो गया? 3/5। साइन 37 विल बी सेम एज कॉस 53, और cos 37 would be same as sin 53 will be 4/5। ये रिजल्ट याद कर लेना।
तो इन रिजल्ट्स को यूज करो इन इक्वेशंस में, और T1 T2 को W के फॉर्म में निकालो, फ्रैक्शन के फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि ये इक्वेशन T1 है तुम्हारी, cos 37 डाल दो इसमें। cos 37 कितना है, 4/5। T2 इंटू cos 53, 3/5 इक्वल टू W। तो क्या इक्वेशन बनेगी, 4T1 प्लस 3T2 इज इक्वल टू 5W। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करो। 1 साइन 37 कितना है, 3/5। साइन 53 कितना है, 4/5। 5 से 5 कट गया, यहां से T1 निकाल लो। T1 कितना आ गया, 4/3 T2। इस 4/3 T2 को इसमें डाल दो, और टेल मी T1 T2 W के टर्म में निकाल के बताओ, ठीक है। हाँ। सर T2 3W/5 आ रहा है। दोनों आगे T1 T2। सर T2 3W/5 आ रहा है। T2 तुम्हारा आ रहा है 3W/5, और T2, सर ये T2 ही है। हाँ T1 कितना आ रहा है W के टर्म में। इसको इसमें डाल दो अगर, तो 4W/5 आ जाएगा ना। यस सर। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें T1 T2 तो मिल गए W के टर्म में, लेकिन हमें तो D चाहिए ना। तो हमें अब मोमेंट लेना पड़ेगा। अब हमें मोमेंट ऑफ फोर्सेस लेना पड़ेगा। तो मैं इसको नेम कर देता हूं A, B और C। किसके अबाउट मोमेंट लेना चाहोगे तुम, ए या बी। ले लो, टेकिंग मोमेंट अबाउट B ले लो। बट बी में सर कोई जीरो नहीं बनेगा, बस एन के अलावा। क्यों नहीं बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल, ये W पास कर रहा है B से, T1 साइन 37 पास कर रहा है B से, T2 साइन 53 पास कर रहा है B से। सारे तो B से पास कर रहे हैं, तीन फोर्सेस B से पास कर रहे हैं। ये B से पास कर रहा है, ये B से पास कर रहा है, ये B से पास कर रहा है, ये B से पास कर रहा है। करो, मोमेंट ले लो।
सर ये इसकी इक्वेशन तो बन रही है T1 cos 37D minus T2 cos 53 2 minus D is equal to 0. सर 2 minus D वाला नेगेटिव नहीं आएगा और वो वाला पॉजिटिव? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ये फोर्स तो ऐसे घुमाएगा ना, बी के अबाउट, एंटी क्लॉकवाइज हुआ है तो ये क्लॉकवाइज होगा। ये वाला फोर्स बी के अबाउट इसको ऐसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है। ओ, 25 d is equal to 18, d is equal to 18 by 25, 4 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, 72 by 100, 0.72 मीटर आ रहा है, 0.72 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखो पढ़ो क्या आंसर है। हो गया। हो गया सर। हो गया। यस सर। और कुछ पूछना है बताओ। सर अभी तो नहीं पूछना, अगर कोई डाउट आएगा तो आपको मैसेज कर दूंगी। आज मैंने
हम्म। कि पहले 5 चैप्टर्स तक रिवीजन कर लिया और ग्रेविटेशन करना, रोटेशनल कर करूंगी। ठीक है, क्लास नोट ढंग से कर लेना सारे, है ना? ओके। मैं क्लास एंड कर रहा हूँ फिर। ओके। ऑल द बेस्ट। कोई डाउट हो व्हाट्सएप कर देना मुझे।